हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नीट हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100% फॉर ऑल चैप्टर, जिनसे आपका 90% चैप्टर कवर हो जाएगा। हम आज पढ़ेंगे क्लास 11th का बायो का तीसरा चैप्टर वनस्पति जगत। इसका पहला पार्ट में आपको मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे और आज पढ़ेंगे हम दूसरा पार्ट, जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और डाइटम। इसका आंसर है आपका ए, क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ऑप्शन है आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और प्रोटीन। इसका आंसर है आपका ए, स्टार्च। अधिकांश शैवाल अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शन है आपके, ये जल में रहते हैं, ये स्थल पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक है, ये केवल जल में प्रजनन करते हैं, इनमें बीज बनते हैं। आंसर है आपका बी, ये स्थल पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक है। किसके लिए? ब्रायोफाइटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ये जल में रहते हैं, ये स्थल पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक है, ये केवल जल में प्रजनन करते हैं, इनमें बीज बनते हैं। आंसर है आपका बी, ये जल पर रहते हैं लेकिन निषेचन के लिए जल आवश्यक है इनके लिए, इसीलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। पौधों का उभयचर कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रायोफाइटस में प्रमुख पीढ़ी होती है। ऑप्शन है आपके स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, जाइगोट और भ्रूण। आंसर है आपका बी, जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 55 है, टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट कहलाता है। ऑप्शन है आपके प्रोटेलस, सोराई, ढॉन्ड, स्पोरेंजियम। इसका आंसर है आपका ए, प्रोटेलस। प्रोटेलस क्या होता है? फर्न के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? प्रोटेलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा पौधा हेटेरोस्पोरस है? ऑप्शन है आपके स्लेजनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और फर्न। आंसर है आपका ए, स्लेजनेला। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं। ऑप्शन है आपके फल के अंदर, अंडाशय के अंदर, नग्न और जल में। आंसर है आपका सी, नग्न। जिम्नोस्पर्म के बीज खुले होते हैं जो फल से ढके नहीं होते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिम्नोस्पर्म में मादा शंकु में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके परागकण, बीजांड, स्पोर और बीज। इसका आंसर है आपका बी, बीजांड। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, एंजियोस्पर्म में द्विगुणित निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अनावर्त बीजों में द्विगुणित निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? ऑप्शन है आपके भ्रूण और एंजियोस्पर्म, दो भ्रूण, दो बीज, केवल एंजियोस्पर्म। इसका आंसर है आपका ए, भ्रूण और एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, निम्न में से कौन सा डाइकोट पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन है आपके गेहूं, मक्का, चावल और मटर। चावल मतलब धान। ऑप्शन आंसर है आपका डी, मटर। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, निम्न में से कौन सा शैवाल एक कोशिकीय है? ऑप्शन है आपके क्लोरेला, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और सार्गेसम। इसका आंसर है आपका ए, क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है कि एक कोशिकीय हरा शैवाल है। इसका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। यह जल में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62 है, वॉलवॉक्स किस प्रकार का शैवाल माना जाता है? ऑप्शन है आपके एक कोशिकीय, उपनिवेशी, बहुकोशिकीय और परजीवी। इसका आंसर है आपका बी, उपनिवेशी। वॉलवॉक्स में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक गोल कॉलोनी बनाती हैं। हर कोशिका अलग होती है लेकिन सभी मिलकर एक संरचना बनाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्रायोफाइटस में नर जननांग कहलाता है। ऑप्शन है आपके आर्किगोनियम, एंथीरिडियम, स्पोरोंजियम और सोराई। इसका आंसर है आपका बी, एंथीरिडियम। ब्रायोफाइटस में क्या होता है कि दो जननांग होते हैं, ठीक है, एक होता है नर और एक होता है मादा। नर जननांग में क्या आता है? एंथीरिडियम आता है और मादा जननांग में आता है आर्किगोनियम, ठीक है। एंथीरिडियम में क्या होता है कि शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, ब्रायोफाइटस में मादा जननांग कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में मेरे साथ नोट करते जाइए। ऑप्शन है आपके एंथेरिडियम, आर्किगोनियम और कैप्सूल और प्रोटेलस। इसका आंसर है आपका बी, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम एक बेलन जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसमें अंडाणु बनता है, यहीं पर निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, टेरिडोफाइटस में पत्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके फ्रॉन्ड, थैलस, राइजॉइड, कैप्सूल। इसका आंसर है आपका ए, फ्रॉन्ड। फर्न जैसे टेरिडोफाइट पौधों की पत्तियां बड़ी और विभाजित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, फर्न में स्पोरोंजिया के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सोराई, कैप्सूल, एंथेडियम, प्रोटेलस। इसका आंसर है आपका ए, सोराई। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, जिम्नोस्पर्म में परागकण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है आपका वायु द्वारा होता है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसी को थोड़ा डीप में बताऊंगा, अन्यथा सबको मैं क्या करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को पूरा करूंगा। क्वेश्चन नंबर है 68, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन है आपके साइकस, पाइनस, जिंको और सेड्रस। इसका आंसर है आपका सी, जिंको। क्या होता है कि यह एक प्राचीन पौधा है, इसमें जीवाश्म करोड़ों साल पुराने मिलते हैं, किसमें? जिंको में। और क्या होता है कि आज भी और लगभग उसी रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जिम्नोस्पर्म में बीजांड स्थित होता है। ऑप्शन है आपके अंडाशय में, जड़ में, पत्ती में, तने में। इसका आंसर है आपका ए, अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, एंजियोस्पर्म में फल बनता है। आंसर है आपका बीजांड में, अंडाशय में, पंखुड़ी में, बाह्यदल में। इसका आंसर है आपका अंडाशय में, बी है इसका आंसर। अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है और बीजांड से बनते हैं बीज। निम्न में से कौन सा हरा शैवाल है? ऑप्शन है आपके सारगेसम, लैमिनेरिया, स्पाइरोगायरा, पॉलीसिफोनिया। इसका आंसर है आपका सी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे यह हरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भूरे शैवाल में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक है। ऑप्शन है आपके क्लोरोफिल बी, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। इसका आंसर है आपका बी, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या होता है कि भूरे शैवाल में मुख्य पिगमेंट होता है, कौन सा? फ्यूकोजेंथिन होता है, यही इन्हें भूरा रंग देता है। नंबर 73 आपका, लाल शैवाल का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सारगेसम, लैमिनेरिया, पोलिसिफोनिया, स्पाइरोगायरा। इसका आंसर है आपका सी, पोलिसिफोनिया। लाल शैवाल में पोलिसिफोनिया पिगमेंट होता है, क्या?
लाल शैवाल में, जिसके कारण क्या होता है कि ये लाल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पर पाया जाता है। ऑप्शन है आपके राइजोइड, स्टोलोन, राइजोम और टेंट्रिल। इसका आंसर है आपका सी। नहीं, इसका आंसर है आपका ए, राइजोइड। ब्रायोफाइटा में असली जड़ नहीं होती है, क्या होता है इनमें राइजोइड होता है जो पौधे को जमीन से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, ब्रायोफाइटस का उदाहरण है। निम्न में कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है? इसका आंसर है आपका ए, मास। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, टेट्रोफाइटस में मुख्य पीढ़ी होती है। ऑप्शन है इसकी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जाइगोट, भ्रूण। इसका आंसर है आपका बी, स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में कौन सा टेरिडोफाइटस है? ऑप्शन है आपके इक्विसिटम, रिक्सिया, फ्यूकस, क्लोरेला। इसका आंसर है आपका ए, इक्विसिटम। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है आपके पाइनस, मटर, गेहूं और चावल। इसका आंसर है आपका ए, पाइनस। क्वेश्चन नंबर 79 है, जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं। ऑप्शन है आपके फल के अंदर, नग्न, जड़ में, तने में। इसका आंसर है आपका बी, नग्न। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, जिम्नोस्पर्म में मादा जनन संरचना है। ऑप्शन है आपके नर शंकु, मादा शंकु, फल और फूल में। इसका आंसर है आपका मादा शंकु। मादा शंकु में क्या होता है कि बीजाणु होते हैं मादा शंकु में। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, जिम्नोस्पर्म की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है आपके नग्न बीज, फूल और फल, स्पोर, जल में निषेचन। इसका आंसर है आपका बी, फूल और फल। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, जिम्नोस्पर्म में बीज विकसित होता है। ऑप्शन है मतलब कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपके अंडाशय से, बीजांड से, पंखुड़ी से, बाह्य दल से। इसका आंसर है आपका बी, बीजांड से। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, एंजियोस्पर्म में फल बनता है। इसका आंसर ऑप्शन है आपके बीजांड से, अंडाशय से, पंखुड़ी से, बाह्य दल से। इसका आंसर है आपका बी, अंडाशय से। अंडाशय से फल बनता है और बीज से क्या बनता है, या बीजांड से बनता है बीज। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, स्पोरोफाइट बनता है। ऑप्शन है आपके गैमेट से, जाइगोट से, स्पोर से, भ्रूण से। इसका आंसर है आपका सी, स्पोर से। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, गैमेटोफाइट बनता है। ऑप्शन है आपके स्पोर से, जाइगोट से, बीज से, भ्रूण से। इसका आंसर है आपका ए, स्पोर से। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, टेरिडोफाइटस में स्पोर बनते हैं। ऑप्शन है आपके स्पोरेंजियम से में, फल में, फूल में, जड़ में। इसका आंसर है आपका ए, स्पोरेंजियम में। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, फर्न में स्पोरेंजिया का समूह कहलाता है। ऑप्शन है आपके सोराई, प्रॉन, प्रोटेलस, राइजोइड। इसका आंसर है आपका ए, सोराई। क्वेश्चन नंबर 91 आपका, जिम्नोस्पर्म में परागकण होता है। वायु द्वारा, वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 आपका, जिम्नोस्पर्म में अंडाशय होता है। ऑप्शन है आपके उपस्थित, अनुपस्थित, कभी कभी, केवल फल में। आंसर है आपका बी, अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, एंजियोस्पर्म में द्विगुणित निषेचन पाया जाता है। ऑप्शन है आपके केवल गैमेटो, ऑप्शन है आपके केवल मोनोकोट में, केवल डाइकॉट में, सभी एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। इसका आंसर है आपका सी, सभी एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, द्विगुणित निषेचन की खोज की थी। ये पहले भी आ रखा है क्वेश्चन। SG नोवास ने की थी इसकी खोज। क्वेश्चन नंबर आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 95 आपका, एंजियोस्पर्म बनता है।
ऑप्शन है आपके द्विगुणित निषेचन से, प्रथम निषेचन से, परागकण से, स्पोर से। इसका आंसर है आपका ए द्विगुणित निषेचन से। क्वेश्चन नंबर 96 आपका निम्न में से कौन सा मोनोकोड है, मतलब एक बीजपत्री। ऑप्शन है आपके गेहूं, मटर, आम और सरसों। इसका आंसर है आपका ए गेहूं। क्वेश्चन नंबर 97 आपका निम्न में से कौन सा डाइकोड है। इसके ऑप्शन है आपके मक्का, चावल, मटर और गेहूं। इसका आंसर है आपका सी मटर। क्वेश्चन नंबर 98 आपका पाइनस किस समूह का पौधा है। इजी क्वेश्चन है आपका जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 99 आपका फर्न किस समूह का पौधा है। इजी क्वेश्चन है आपका टेरिडोफाइटा का है। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 सीरीज का। 100 क्वेश्चन है आपका मास किस समूह का पौधा है। इसका आंसर है आपका ब्रायोफाइटा का। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके इस पार्ट 2 में इस चैप्टर को क्लियर कर दिया है। अब आपको करना है तो बस इतना है कि वीडियो को अच्छे से देखो, हर एक क्वेश्चन को नोट करो अपनी नोटबुक में और अच्छे से रिवीजन करते रहो। और हाँ, मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं अभी तक 100 क्वेश्चन में से। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।